हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशी आइडियाज़ एंड लाइफस्टाइल। और सबसे पहले मेरी तरफ से आप लोग को जय श्री राम। और मैं अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह के बज रहे हैं 10 और आज है शनिवार। तो मैं सोची सबसे पहले ढुसका के लिए चावल और चना दाल को भिगो के रख देती हूँ। तो यहाँ मैं ली हूँ 2 कप चावल, 1 कप चना दाल और आधा कप सफ़ेद उड़द की दाल। और इन सबको पहले अच्छे से धो के और फिर पानी डाल के 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रख दूंगी ताकि अच्छे से फूल जाए। तो यहाँ मैं दिखाती हूँ। यहाँ मेरी है सफ़ेद उड़द की दाल दही भल्ले के लिए, ये है मूंग की दाल, ये भी दही भल्ले के लिए क्योंकि मैं और ये है इमली जिसकी मैं बनाऊंगी खट्टी मीठी चटनी। और ये है ढुसका, ढुसका की तैयारी कर रही हूँ। तो ये सारा कुछ मैं एक साथ भिगो के रख दी हूँ ताकि फटाफट से मिक्सी का जार निकालूंगी, सभी एक साथ में पीसती जाऊंगी। और इसके बाद इमली का पल्प अच्छे से निकाल के और इमली और गुड़ और थोड़ा सा हींग डाल के और यहाँ मैं चटनी, इमली की चटनी चढ़ा दी हूँ। धीरे धीरे इमली की चटनी बन रही है। और मैं खाना भी बना ली हूँ। खाने में मैं आज सिंपल खाना बनाई हूँ, बस आलू सोया चंक्स जो सोया बड़ी होती है उसकी सब्जी। और दोपहर में मैं बनाऊँगी गर्मा गर्म रोटी क्योंकि आज होलिका दहन का दिन है। तो आज रात में हमारे उधर कढ़ी पकौड़ा पकौड़ी बहुत कुछ बनेगा। तो सब लोगों ने सोचा रात को तो हेवी खाना खाएंगे, तो इसलिए अभी सिंपल खाना खाते हैं। इसलिए मैं सुबह में बस, शनिवार का दिन था तो मैं सोची चलो सिंपल सा रोटी और सब्जी बना लेती हूँ। तो सब्जी तो बन चुकी है, रोटी बस खाने टाइम बनेगा। और इधर मेरी सारी उड़द की दाल वगैरह अच्छे से फूल चुकी थी तो मैं बेटा को दे दी ड्यूटी कि चलो तुम सारा पीस दो। और ये मूंग की दाल मैं अपने, क्योंकि मेरी तो सर्जरी हुई है तो मुझे उड़द की दाल खानी नहीं है, तो इसलिए मैं मूंग की दाल की दही भल्ले अपने लिए बनाऊंगी। बाकी मम्मी पापा सब लोग खाएंगे उड़द की दाल की दही भल्ले। तो अभी होली का त्यौहार है तो घर के सारे फैमिली मेम्बर मिल के काम करेंगे तभी तो काम होगा ना। और मुझे भी अभी ज़्यादा काम नहीं करना, इसलिए मैं हल्का हल्का कुछ कुछ कर रही हूँ। बाकी बेटा और मम्मी सब लोग मिल के कर रहे हैं। बस मैं बता रही हूँ किस तरह की से कैसे पीसना है और कितना क्वांटिटी में पानी डालना है। तो मैं क्या करती हूँ ना, होलिका दहन के ही दिन दही भल्ले की तैयारी कर लेती हूँ। ढुसका का जो बैटर है वो पीस के रख लेती हूँ क्योंकि ढुसका जो बैटर है ना वो थोड़ा सा फर्मेंट होता है तभी आपकी ढुसका बहुत अच्छी बनती है। इसलिए अगर इस बार मेरे मम्मी पापा होली में नहीं होते तो मैं इस बार ज़्यादा तामझाम नहीं करती क्योंकि सर्जरी में तो मुझे वैसे ही 2 महीने अभी परहेज में रहना है। तो बस बच्चों के लिए बनाती, ऐसा नहीं है नहीं बनाती, बच्चों के लिए तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा बनाती। पर अभी सब लोग हैं तो होली में इकट्ठा है तो इसलिए ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटी में सब कुछ बन रहा है। नहीं तो मैं थोड़ा मोड़ा ही सब कुछ बनाती, ज़्यादा इस बार नहीं बनाती। फिर होली का त्यौहार क्या है, वो तो हर साल आता है, इस बार तो मुझे रेस्ट करना है। नेक्स्ट ईयर से फिर बनाऊंगी जो मैं बनाती हूँ। वैसे ही मुझे किचन में बहुत अच्छा लगता है। मुझे तरह तरह का खाना बनाना खिलाना बहुत पसंद है। मुझे बड़ा शौक़ है तरह तरह की चीज़ें बना के सभी को खिलाना। इसलिए हमेशा मैं सोचती रहती हूँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो ये देखिए, ये मेरी उड़द की दाल पीस के हो गई रेडी। और बेटा को मैं बता दी थी कितना पानी डालना है कैसे पीसना है। तो सभी कुछ पिस गया है और अब बस बाकी है ढुसका की करनी है तैयारी। ये मूंग की दाल भी पीस चुकी है तो बस अब बाकी है ढुसका का पीसना। और पता है आप लोग को, मैं ना हर साल ढुसका होली में ज़रूर बनाती हूँ क्योंकि मैं बचपन से झारखंड में रही। तो हमारे झारखंड में होली के दिन ढुसका तो ज़रूर बनता है। मतलब मीठे में तो पुआ बनेगा और नमकीन में ढुसका बनता है। और ये सच में बहुत टेस्टी लगती है खाने में, बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगती है। बस इसे अच्छे से बना के अच्छे से फर्मेंट करना आता है। तो मतलब बहुत ज़्यादा फर्मेंट नहीं, बस 50% समझिए फर्मेंट करना आता है, जिससे क्या होता है ना ढुसका बिल्कुल गोल गोल कचौड़ी की जैसे बनती है। और मैं जब होली का त्यौहार में जब मैं ढुसका बनाती हूँ तो काफ़ी फ्रेंड मेरी पूछती है कि आप क्या बनाते हो, तो मैं बताती हूँ मैं ढुसका। तो सब सोचते हैं ये ढुसका क्या होता है। निकालो। तो ये ढुसका का बैटर एक बैच पिस गया है। बस इसी तरह डालो। ठीक है, पूरा पोंछ के अच्छे से डाल दो। तो चलो हो गया ना तैयार। दही भल्ला ढुसका का हो गया।
अब धुसका का भी सारा बैटर पे अब सबको पहले फ्रिज में रख दूँगी। आप लोग को पता है, एक ज़रूरी बात बताती हूँ, अगर आप दही भल्ले को बनाते हो तो अगर आप इसे फ्रिज में रख दोगे ना, तो जब आप दही भल्ले तलोगे तो आपको बहुत कम तेल लगेगा। नहीं, अगर आप यही दही भल्ले पीस के और सीधा तलने लगोगे ना, तो वो बहुत तेल खींचता है। इसीलिए जब इसको मैं अभी फ्रिज में रख दूँगी बिल्कुल अच्छे से ठंडा होने। जब ये बिल्कुल 4-5 घंटे के लिए मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। जब ये बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो जाएगी ना, तब मैं दही भल्ले तलूँगी और आपको दिखाऊँगी बिल्कुल तेल नहीं खींचता है। तो इसलिए जब भी आप दही भल्ले बनाओ तो पीस के पहले सीधा फ्रिज में घुसा दो, तो बहुत कम तेल में दही भल्ले बनते हैं, ऑयली नहीं बनती है। ये एक ख़ास ट्रिक है दही भल्ले बनाने का। और सारी तैयारी करने के बाद अब बारी है मसाले की। तो ये सारी तैयारी होलिका के दिन ही तैयारी करके मैं रख लेती हूँ, इससे काम हो जाता है आसान। तो यहाँ मैं अदरक, लहसुन और इसके बाद इसमें और भी बहुत कुछ डालूँगी। तो ये मैं ज़्यादा क्वांटिटी में पीस रही हूँ क्योंकि ये छोले, डुस्का, मटन चिकन जो भी बनेगा उसमें, कटहल की सब्ज़ी जो भी बनेगा सब में ये मसाले डलेंगे थोड़ी थोड़ी। और इसके बाद मैं इसमें दी हूँ काली मिर्च, इसके बाद इसमें डालूँगी मैं जीरा। ये मसाले जो है ना, ये स्पेशल मसाले मैं हर साल होली में बनाती हूँ हर चीज़ में डालने के लिए, जिससे कि बहुत ज़्यादा टेस्टी सभी कुछ बनती है। और ये मैं बिना पानी के पीसूँगी, बिल्कुल दरदरा टाइप का। और इसके बाद जब मैं जीरा घोल की डाल दी, तो फिर मैं मिक्सी का ढक्कन लगाई। इसके बाद मुझे याद आया कि मैं तो कुछ डालना भूल ही गई, तो फिर मैं बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, जावित्री सब डाली। और इसमें हरा धनिया भी डलता है, पर आज कोई भी सब्जी वाले भैया नहीं है। ये छोटी इलायची और लौंग भी डाली हूँ मैं साथ में। और इसके बाद फिर मैं ढक्कन लगा दी। फिर मुझे याद आया कि मैं हरी मिर्च तो दी ही नहीं। बारी बारी से मुझे याद आ रही थी और फिर मैं बारी बारी से ढक्कन खोल के डाल रही थी। फिर इसमें मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च। और मेरे पास बस इतना ही हरी मिर्च फ्रिज में बचा हुआ था, क्योंकि इस बार क्या हुआ कि मैं हरी मिर्च और हरा धनिया लेके रखना भूल गई। हर साल मैं होली से पहले लेके रख लेती थी। इस बार थोड़ी प्रॉब्लम के कारण मैं कुछ ली नहीं, मार्केट गई नहीं। मार्केट जाने में अभी कपड़े पहनने में प्रॉब्लम होती है, अभी तो ज़्यादा मार्केट जा नहीं पाती हूँ, जिसके कारण मैंने ना ही धनिया ली ना ही हरी मिर्च ली। जो घर में था उसी से बनाई हूँ। और ये देखिए, मैं आप देख लिए बिल्कुल मैं मोटा दरदरा पीसी हूँ। और ये इधर मेरी इमली की चटनी भी बन के हो गई रेडी। और इसके बाद अब बनाना है मसाले। तो ये सारे मसाले भी रेडी हो गए। इसके बाद जब मैं देखी जो रोज़ के मसाले घर में बनते हैं वो मैं देखी, तो वो भी ख़त्म हो चुका था। तो फिर उसे भी बनाना था। तो फिर यहाँ पे एक तरफ है धनिया, जीरा और सूखी लाल मिर्च भुना हुआ, जिसको भून के ठंडा होने में रख दी हूँ। और इसके बाद ये मैं दही भल्ले, चाट, पापड़ी चाट के लिए पीस के रखूँगी, जो कि होली में और बाकी अलग दिन भी फिर रायता वगैरह सभी कुछ में ये मसाले काम देते हैं। भुना हुआ धनिया, जीरा का पाउडर। और ये है डेली खाना बनने के लिए जो मसाले लगते हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं मसाला अपने घर में ही बनाती हूँ, मैं रेडीमेड मार्केट से मसाला नहीं लाती। तो इसमें मैं धनिया, जीरा, गोलकी सभी कुछ मिला के, ये आधा किलो धनिया है और इसमें 50 ग्राम काली मिर्च है और 100 ग्राम जीरा है। इसे भी मैं कढ़ाई में बस हल्का गरम की हूँ, इसे ज़्यादा भूनना नहीं है, बस इसे हल्का गर्म करना है ताकि मिक्सी में अच्छे से पीस जाए। और जो घर के मसाले होते हैं ना, वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि ये खाने में टेस्टी भी लगती है और ओरिजिनल की ओरिजिनल भी होती है। तो इसलिए मैं मसाले अपने घर में ही पीस के रख लेती हूँ। और ये मसाले करीब 2 से 3 महीने आराम से मेरी चल जाती है, क्योंकि ये जब पीसूँगी तो ये पूरा एक डब्बा भर के हो जाएगा। तो आधा किलो मसाला पूरा 2 से 3 महीना चलता है। तो ये देखिए, ये भुना हुआ धनिया, जीरा का पाउडर भी पीस के हो गया रेडी। और इसके बाद दूसरा वाला मसाला देखिए, ये भी बिल्कुल बारीक पीस गया। मिक्सी के जार में बिल्कुल घर में ही बिल्कुल बारीक पीस लीजिए। घर का बना हुआ होममेड मसाला बेस्ट होता है आपके लिए। और इसके बाद अब मैं इसे एक डब्बे में भर के रख दूँगी और ये 2 से 3 महीने तक आपका आराम से चलेगा। आधा किलो धनिया, 100 ग्राम जीरा और 50 ग्राम काली मिर्च क्वांटिटी में बनाती हूँ मैं। और आराम से 3 महीने तो चलता ही चलता है। और बस इसे एक डब्बे में भर के रख देना है और निश्चिंत हो के आप घर का मसाला बनाइए, खाइए। स्वादिष्ट भी खाना बनता है और ओरिजिनल की ओरिजिनल भी हो गई।
तो आज होलिका के दहन के दिन पूरा सुबह से लेके शाम तक केवल काम काम। तो ये सारे मसाले मम्मी भूनी थी, मैं बस केवल पीसी हूँ मिक्सी में। इसमें भी आधा मेरा बेटा कीसू पीसा था, आधा मैं पीसी हूँ, और सारे मसाले मम्मी भून के रख दी थी। तो बस ये सारी तैयारी हो गई। आज पूरा दिन काम काम होता रहा, और काम करने के बाद सभी लोग थक गए थे। तो मैं बेटा को बोली कि तुम थोड़ा पोहा बना लो, क्योंकि सभी को थोड़ी थोड़ी भूख लग गई थी। और रात को तो खाना बहुत कुछ आज बनता ही है होलिका दहन के दिन, तो इसलिए बेटा को बोली तुम थोड़ा सा पोहा बना लो, क्योंकि मुझे अभी पोहा ही खाना है, कुछ हल्का ही खाना है। तो सबके लिए मेरा बेटा पोहा बनाया। तो हम लोग सभी लोग शाम को खा के नाश्ता करके फिर हमें जाना था होलिका दहन के लिए बाहर देखने के लिए भी, और साथ में थोड़ा मार्केट का भी कुछ काम था। तो इसलिए सब लोग नाश्ता करके और रेडी होके जाऊंगी। तो पहले सब लोग नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। अब पोहा सच में बेटा मेरा बहुत टेस्टी बनाया था। वो पोहा मैगी ये सब बहुत टेस्टी बनाता है, और सब लोग पोहा वगैरह, पोहा जो है ना सभी को बहुत पसंद आती है, और ये हेल्दी भी होती है। ये तो शाम के नाश्ते के लिए पोहा। पकौड़ा बन के हो गया रेडी।
की चावल बनके हो गई रेडी। अब बारी है आलू के पकौड़े की। तो आज मेरे पास ज़्यादा कुछ सब्जी नहीं थी, तो बस आलू के पकौड़े तल रही हूँ और खाना बनके हो गया रेडी। सभी लोग खाना खाते भी जाएंगे, साथ में गर्मा गर्म पकौड़े तलते भी जाऊँगी। और खाना खाने के बाद और भी बहुत ढेर सारी तैयारी करनी है, क्योंकि कल है होली, तो उसकी कुछ तैयारी करके रखनी है। तो ये था आज मेरा होलिका दहन वाला व्लॉग। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल पे नए आए हो तो चुपचाप वीडियो देखते हुए मत जाइए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाइए। और इसी तरह से होली एंजॉय करिए, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाइए, खाइए और अपनी फैमिली को खिलाइए और ख़ुद भी खाइए और अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। होली का त्यौहार एंजॉय करिए। और कल है बहुत बड़ा दिन, होली का त्यौहार, और साथ में आ रहे मेरे पापा मम्मी को ले जाने के लिए। तो मम्मी होली के बाद चली जाएगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।